हो हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हो ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हो हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हो ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। आओ से गाइए। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा पाएगा। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। औरों के पास जाने पर क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम अश्रु की, चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ओ हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए।
हरगिज न कभी दिल से, हरगिज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। गंदा असर पड़े, मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, हरगिज ना ऐसे लोगों से, हरगिज न ऐसे लोगों से कुछ घात कीजिए। ओ हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ओ ताली बजा बजा कर, ताली बजा शुरुआत की हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश रात लीजिए। ओ ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। बोलिए बाकी बिहारी लाल। कल की कथा में बताया था सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि की रचना जिस समय होती मनु शत्रुपा से 5 संतान हुए।
2 पुत्र 3 पुत्रियां। तो पुत्रियों के बारे में कल बताया, लेकिन जो 2 पुत्र हुए उनमें से एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। लेकिन महाराज उत्तानपाद के कोई भी संतान नहीं है। घर में पत्नी है जिनका नाम सुनीति है। मैया सुनीति अत्यंत दुखी है। एक दिन मैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवाया और सुनीति सुरुचि के साथ में जिस समय विवाह करवाती, महाराज उत्तानपाद सुरुचि के साथ विवाह करते। विवाह करने के बाद जैसे महलों में डोले को ला करके रखा, मैया सुनीति को ये बात पता चली तो मैया सुनीति हाथों में आरती का थाल सजा करके आरती उतारने के लिए गई। आरती उतारने के लिए जैसे गई दूसरी क्षण सुनीति हाथों में आरती का थाल पकड़े, सुरुचि ने एकदम से आरती के थाल को फेंक दिया और क्रोध में आकर के कहा कि महाराज, जब तुम्हारे एक पत्नी थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया, क्यों मेरे जीवन को बेकार किया। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, वो भोग करने को काफी थी, मोहे भाड़ झोंकने लाए। सुरुचि ने क्रोध में आकर के कहा कि महाराज, तुम्हारे जब एक पत्नी थी तो फिर मेरे साथ विवाह क्यों किया। आवाज क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के उत्तानपाद से कहा कि महाराज, या तो मेरे डोले को मेरे पीहर में पहुंचा दो और या तो फिर मैं तभी महलों में प्रवेश करूंगी जब इसको आप घर से निकाल दोगे। तो मैया सुनीति ने कहा, बहन मुझे यहां से निकाल भी दिया तो मैं रहूंगी कहां, मेरा तो कहीं भी ठिकाना नहीं है, मैं तो दासी बन के रह लूंगी। जरूरी नहीं कि मैं रानी बन करके रहूं, मैं दासी बन के नौकरानी बन करके जीवन को व्यतीत कर लूंगी, लेकिन मुझे इस घर से ना निकालो। मैया सुनीति रो रो करके बार बार प्रार्थना करती है, लेकिन सुरुचि ने एक बात नहीं मानी। मैया सुनीति ने सुरुचि से कहा कि बहन, तुम चलो संभारो जा घर को, दासी बन दिना बिताऊंगी, द्वारे से लौटो जो बहना, मैं जहर खाए मर जाऊंगी। मैया सुनीति ने रो रो करके सुरुचि से कहा कि बहन, महलों में प्रवेश करो, यदि तुम यहां से वापस लौट गई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सुरुचि ने कहा कि महाराज आप इससे कहिए, मैं महलों में तभी प्रवेश करूंगी जब ये महलों से बाहर निकलेगी। तो मैया सुनीति ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, आभूषणों को उतार दिया और मैया सुनीति वन में जाती है रोती हुई।
आंखों में आंसू भरे सुनीति सोच रही है, न जाने है कि पल में क्या से क्या हो जाता है। आज सुनीति मैया अपने समय को याद करती है। वारी विधाता, ऐसा समय कभी किसी के पास ना आए। आंखों में आंसू भरे हुए जाकर के वन में झोपड़ी पड़ी थी, उस झोपड़ी में जाकर के रहने लगी। और जब झोपड़ी में रहती है ना तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। काफी समय बीत गया। समय बीतने के बाद मैया सुनीति ने विचार किया कि अकेले जीवन को यापन करने से अच्छा है मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं। तो मरने का विचार करके मैया सुनीति अपने पति को याद करती है कि महाराज हमें क्षमा कर देना, आज हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं। हो प्रीतम प्यारे, हो तो बिन सुना है संसार, हो मेरा जीना है बेकार, हो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार। हो प्रीतम प्यारे, हो तो बिन सुना है संसार, हो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार, मेरा जीना है बेकार। के मारे दुल्हन संग लगा ले, हम तो हैं किस्मत के मारे दुल्हन संग लगा ले। किस्मत के मारे दुल्हन संग लगा ले, होने ना जागे सारी रात मैं तो देखूं तेरी बात, नैना जागे सारी रात मैं तो देखूं तेरी बात, जाने कब आएंगे सजन। प्रीतम प्यारे, हो तो बिन सुना है संसार, हो मेरा जीना है बेकार, हो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार हूँ।
अपने पति को याद करती हैं और पति को याद करते हुए रोती हैं, महाराज हमें क्षमा कर देना। आज हम आपको छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं। यदि मुझसे जीवन में कोई गलती बनी हो तो मुझे क्षमा कर देना। मरने का विचार करके मैया सुनीति अर्धरात्रि के समय वन में जाकर के पहुंची और जैसे ही प्राणों को त्यागना चाहा तो देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। देवी जी क्या कर रही हो? आप मरना चाहती हो, लेकिन आत्महत्या करना पाप होता है, इसलिए जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन मरने का कारण क्या है? कारण बताइए, किस चीज का दुख है जिसके लिए आज तुम्हें प्राणों को त्यागना पड़ रहा है? मैया सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मुझे मेरे अपनों ने दर्द दिया, मुझे मेरे अपनों ने ठुकराया। मैया सुनीति ने कहा, बाबा कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, 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 जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, ओ जो जख्म दिए फूलों ने दिए, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे, ओ कांटों से शिकायत कौन करे, इन आँखों ने जो कुछ देखा ए दिल बता किस मुँह से कहे, दिल बता किस मुँह से कहे, ए दिल बता किस मुँह से कहे, इन आँखों ने जो कुछ देखा ए दिल बता किस मुँह से कहे, ए दिल बता किस मुँह से कहे, ए दिल बता किस मुँह से कहे, कुछ अपनों का ना आता है, बेहतर है यही खामोश रहे, बेहतर है यही खामोश रहे, ओ बेहतर है यही खामोश रहे,
से गिला, लोगों से शिकायत कौन करे। ओ लोगों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। ओ गैरों से शिकायत कौन करे। गैरों से शिकायत कौन करे। दिल शीशा समझ के तोड़ दिया, मंजिल पे लाके छोड़ दिया। दिल शीशा समझ के तोड़ दिया, मंजिल पे मंजिल पे लाके छोड़ दिया। मंजिल पे लाके छोड़ दिया। हमने इन प्यासे होठों का पैमानों से नाता जोड़ लिया। ओ पैमानों से नाता जोड़ लिया। नानों से नाता जोड़ लिया। वो प्यार नहीं, वो प्यार नहीं, वो प्यार नहीं, एक सपना था। सपनों से शिकायत कौन करे। ओ सपनों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। ओ गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए फूलों ने दिए, ओ जो जख्म दिए फूलों ने दिए। कांटों से शिकायत कौन करे। ओ कांटों से शिकायत कौन करे। कांटों से शिकायत कौन करे। कांटों से शिकायत कौन करे। मैया सुनीति देवऋषि नारद से कहती है कि बाबा, मुझे मेरे अपनों ने घर से बाहर निकाल दिया। जो दुख दिया है मेरे अपनों ने दिया है। मैं एक राजा की रानी हूं। मेरे गर्भ में पत्थर पड़ चुके हैं, जो मैंने किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाया। इस कारण मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया और मेरे पति ने दूसरा विवाह किया। मेरी सौत घर में आई तो उसने मुझे घर से निकाल दिया।
और इस तरह से पति के होते हुए बगैर पति के रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। आज मैया सुनीति देव ऋषि नारद से कहती है, तो देव ऋषि नारद मैया सुनीति से कहते हैं, देवी जी आप वापस घर लौट जाओ। हम तुम्हें ये वचन देते हैं, तुम्हारी बहुत सुंदर संतान होगी, भगवान का भक्त होगा। मैया सुनीति घर लौट जाती है। महाराज उत्तानपाद एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और जब वन में शिकार खेलने के लिए गए सेना को साथ लेकर के, संध्या हो जाती है। उन्होंने एक हिरण को देखा तो हिरण के पीछे पीछे जाने लगे। संध्या हो गई, अंधेरा होने लगा, पीछे मुड़ के देखा तो सेना भी दिखाई नहीं देती और हिरण भी अंतर ध्यान हो गया। तो महाराज उत्तानपाद उस रात मैया सुनीति के पास में जाते हैं, और मैया सुनीति के पास में जाते हैं। तो मैया सुनीति ने देखा कि इतने दिनों बाद महाराज उत्तानपाद आए, चरणों में गिर गई, रोने लगी। कहा महाराज इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, मैंने तो तुमसे मना किया था मेरा दूसरा विवाह ना करवाओ, लेकिन तुमने स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई बात नहीं, भोजन किया है तो जौ की रोटी नमक से मैया ने रख दी। आंखों में अश्रु भर आए। सारी रात हो गई मैया सुनीति के पास बिताते बिताते। सुबह हुआ तो सुबह के 4 बजे महाराज उत्तानपाद वहां से लौट करके महलों में आए। सुरुचि को पता चला तो सुरुचि क्रोध में आ गई। महाराज उत्तानपाद को कहने लगी कि आप, मैं जानती हूं कि आप वहीं से आए हैं। महाराज उत्तानपाद ने बातें बनाती, जवाब दिया, मुझे सारी रात हो गई इंतजार करते, गेट को खटखटाता रहा लेकिन तुमने गेट नहीं खोला। सारी रात मैंने यही बिताई और मुझ पे झूठा इल्जाम लगाती हूँ। तो सुरुचि शांत हो जाती है। मैया सुनीति का गर्भ धारण हुआ, सुरुचि का भी गर्भ धारण हो जाता, दोनों रानियों का गर्भ धारण हुआ। और जब नवमास पर होने के लिए आए, 9 महीने व्यतीत होने के बाद सुरुचि के पास में अनंत दासियां, अनेकों दासियां हैं, लेकिन मैया सुनीति के पास में कोई भी नहीं है। और जब मैया सुनीति के पास में कोई नहीं था तो कहते कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैया सुनीति ने इतनी पीड़ा में पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा। सुरुचि ने भी पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। उत्तम और ध्रुव दोनों भाई 5 वर्ष के हुए। पांच वर्ष की अवस्था में उत्तम भैया ध्रुव जी के पास में पहुंचे। भैया आज खेलने के लिए चलोगे? हाँ भैया। कहाँ चलोगे? बोले आज पिताजी की कचहरी में चलेंगे। पिताजी की कचहरी में? हाँ। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए, मैंने पिताजी को कभी नहीं देखा, आज पिताजी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो मैया सुनीति और सुनीति महलों में रहने वाली थी, लेकिन ध्रुव का पालन पोषण किया ना एक झोपड़ी में किया, बहुत प्रेम दिया। लेकिन सुरुचि महलों में रहती, सुरुचि ने उत्तम को बड़ी नाजों से पाला, लाड़ प्यार में पाला। तो ध्रुव भैया उत्तम भैया के साथ में प्रसन्न होकर के आज मैं पिताजी से मिलूंगा, तो प्रसन्न होकर के दौड़े दौड़े गए
पिताजी की कचहरी में पहुंचे और कचहरी में जाकर के उत्तानपाद महाराज ने देखा मेरा बड़ा पुत्र ध्रुव आया है, तो इतने प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के ध्रुव जी को उठा करके गोदी में बिठा लिया। लेकिन ये बात सुरुचि को पता चली। सुरुचि क्रोध में आ गई कि मेरा पुत्र धरती पर खड़ा हुआ जमीन पर, मेरी सौत का पुत्र मेरे पति की गोद में बैठा है। क्रोध में आकर के दौड़ी दौड़ी गई, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके एकदम से धक्का मार दिया और कहा न वत्स न प्रत्यय दृष्टियम भवान रोण रहते। तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें मेरा पुत्र बनना होगा। ध्रुव जी कहने लगे इसका मतलब मेरी मां अभागिन है। ध्रुव जी रोने लगे, आंखों में आंसू भर आए। और जब ध्रुव जी रो रहे थे, रोते रोते ध्रुव जी अपनी मैया के पास में पहुंचे। मैया ने अपने पुत्र को रोता हुआ देखा, हृदय से लगा लिया। मेरी लाल तू रो रहा है, तेरी आंखों में आंसू। ध्रुव जी ने कहा कि मां, मैं पिताजी की कचहरी में जब खेलने के लिए गया तो पिताजी ने मुझे गोदी में बिठा लिया। लेकिन मौसी ने मुझे आकर के धक्का मार दिया। मां, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मुझ में धक्का मारा, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का, पिताजी बैठे बैठे देखते रहे लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ध्रुव की मां ने कहा कि पुत्र, वो तेरे पिता होते तब ना कुछ कहते, तेरे पिता है नहीं। मां, मेरे पिता नहीं है तो फिर मेरा पिता है कौन? तो कहा कि वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के जो परम पिता परमात्मा है वही तेरे पिता है। मां, वो पिताजी कहाँ मिलेंगे? वो ऐसे नहीं मिलते बेटा, वन में जाकर के उनकी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के भगवान दर्शन देते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा मां, मैं भगवान के दर्शन करूंगा, मैं भी भगवान से मिलूंगा। ध्रुव जी चले। मैया ने बहुत रोका। मैया ने कहा तू ना जा, छोटा सा है, वन में कोई शेर शिकारी तुझे खा जाएगा। ध्रुव जी ने एक बात नहीं मानी। ध्रुव जी जाने लगे तो मैया सुनीति रो रो करके ध्रुव जी से कहती है, मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, ध्रुव जी जब जाने लगी तो मैया सुनी थी क्रोध में, ये बात क्यों नहीं मान रहा। कभी तो नाराज हो जाती, कभी प्रेम से रोने लगती। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मेरे लाल तू मुझे छोड़ करके ना जा, मेरी बात को तू मानता क्यों नहीं? मेरे बेटू मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे।
लाल रे मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे मेरे लाल रे ओ मेरे बेटुआ मेरे लाल रे। माँ की ममता को माही तो जाने, माँ की ममता को माही तो जाने, माँ का दर्द कोई और ना जाने, और ना जाने। गोद खिलाया दूध पिलाया, गोद खिलाया दूध पिलाया, कुछ तो कर ले ख्याल रे मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे ओ मेरे बेटुआ मेरे लाल रे। मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे ओ मेरे बेटुआ मेरे लाल रे मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे बुरा हाल रे ओ मेरे बेटुआ। ममता अपने को दिल में छुपा ले, ममता अपने को दिल में छुपा ले, याद मेरी को तू मन में बसा ले, मन में बसा ले। होगा वही जो है किस्मत में, होगा वही जो है किस्मत में, नहीं किसी के हाथ रे। आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे ओ मेरी मैया मेरी मात रे। आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे ओ मेरी मैया। माता तो होती है ममता की मूरत, माता तो होती है ममता की मूरत। लाल मेरे तू दिखा तेरी सूरत, दिखा तेरी सूरत। वचन मेरा बना कफन तेरा, वचन मेरा बना कफन तेरा।
आज छूट गया तेरा साथ रे, तेरा साथ रे ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे। आज ध्रुव जी जिस समय जाने लगते हैं, ध्रुव जी मैया से कहते कि मां तू चिंता न कर, मैं जल्दी लौट करके आऊंगा और मैं भगवान के दर्शन भी करके आऊंगा। तेरा पुत्र ऐसा वैसा नहीं है, मेरा इंतजार करना। ध्रुव जी मैया के चरणों को स्पर्श करके वहां से जिस समय चले, और जैसे ही ध्रुव जी जाने लगे तो मैया का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ध्रुव जी आगे बढ़े तो आगे जाकर के महाराज उत्तानपाद को पता चला, तो महाराज उत्तानपाद अपने सिपाहियों को भेजते हैं और कहा कि जाओ ध्रुव जी से कहना हम उन्हें आधा राजपाट देंगे, लेकिन वापस घर लौटा। ध्रुव जी से जाकर के कहा तो ध्रुव जी ने कहा बारे विधाता, अभी तो मैंने तेरा नाम भी नहीं लिया, तेरा नाम लेने के लिए मैं घर से निकला ही हूं, और अगर तेरे दर्शन करूंगा तो ना जाने तू मुझे क्या क्या देगा। तो ध्रुव जी जिस समय वन में चले हैं, देव ऋषि नारद मिले, नारद जी से गुरु मंत्र लिया, नारद जी गुरु बने और ध्रुव जी जाकर के वन में पहुंचे। तो वन में ध्रुव जी ने यमुना तट पर, मथुरा में वृंदावन मधुवन है, तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्ये मधुवनं यत्र। ध्रुव जी यमुना तट पर मथुरा में मधुवन है, उस मधुवन में ध्रुव जी ने बैठ करके तपस्या की। आज भी वहां ध्रुव नाम का टीला बना हुआ है, और ध्रुव जी जब तपस्या करते हैं, 1 महीने तक ध्रुव जी ने कैत के फल खाए। वहां कैत का पेड़ था, कैत के पेड़ वृक्ष के नीचे ध्रुव जी ने तपस्या की। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने बेल के पत्ते खाए, तीसरे महीने में केवल जल पी करके रहे, चौथे महीने में हवा का आहार किया, और 5वें महीने में ध्रुव जी ने आत्मश्वास खींच ली। आत्मश्वास खींच करके ध्रुव जी एक पांव के अंगूठे पर खड़े हो गए, भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या करने लगे। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, और जब इंद्र का इंद्रासन हिलता है, इंद्र ने कहा कौन है जो इतनी कठोर तपस्या को कर रहा है, जाओ उसकी तपस्या को भंग करो। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा, अप्सराएं जाकर के तपस्या भंग करने में लगी। रूप धारण करके चली, ध्रुव जी के पास में पहुंची तो ध्रुव जी के पास में जाकर के अप्सराएं नाचने लगी। कि जाए नाच कूद के रिझाले मेरी बहना, लला उमरे को बारो। ताली बजा करके सभी बोलेंगे। अप्सराएं जिस समय गई ध्रुव जी की तपस्या भंग करने के लिए, और छोटा सा बालक समझ करके अप्सराएं हंसने लगी, बोले छोटा सा बालक, इसकी तपस्या भंग करना कोई मामूली बात नहीं।
तो अप्सराएं नाचने लगी और नाच नाच करके कोई नागिन का रूप धारण कर रही है, कोई शेरनी बन करके रूप धारण करके तपस्या को भंग करने लगी। कि चाहे नाच कूद के रिझले मेरी बहना लला उमर को बारो, चाहे नाच कूद के रिझले मेरी बहना लला उमर को बारो। हाँ चाहे नाच कूद के रिझले मेरी बहना लला उमर को बारो, चाहे नाच कूद के रिझले मेरी बहना लला उमर को बारो। जय हो बीना पर। कोई हंसे कोई ताली पीटे, 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 कोई ध्रुव की मौसी बने डांटे, कोई ध्रुव की मौसी बन जावे। जग कैसू हाँ जग कैसू ए जी जग कैसू समाधि खुलबल मेरी बहना लला उमर को बारो जाए। जाए नाच कूद के रिझले मेरी बहना लला उमर को बारो, जय नाच कूद के रिझले मेरी बहना लला उमर को बारो। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने के लिए खड़े हो गए, एक पांव के अंगूठे पर अप्सराएं चली तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन कोई नागिन का रूप धारण किए, कोई सर्प का, कोई शेरनी का ऐसे रूप धारण करके ध्रुव जी की तपस्या को भंग करने लगी। लेकिन भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि कैत के वृक्ष के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता रखा हुआ था, वहां से मधुमक्खियां उड़ करके अप्सराओं के चिपकने लगी। अप्सराएं पराजित होकर के वहां से चली गई। भगवान श्री हरि नारायण का सिंहासन हिलने लगा। अप्सराएं पराजित होकर के चली जाती, लेकिन भगवान श्री हरि नारायण का सिंहासन हिलने लगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु हमारा पुत्र न जाने कब से इंतजार कर रहा है, आप चलिए ना, जाकर के मेरे पुत्र को दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री हरि नारायण ध्रुव जी के पास में पहुंचे और ध्रुव जी के पास जाकर के ध्रुव के पांव के अंगूठे के पास अपना पैर मारने लगे। और जब पैर मारने लगे, लेकिन ध्रुव जी ने फिर भी नेत्रों को नहीं खोला। भगवान समझ गए कि इसके हृदय में हमारी प्रतिमा समाई हुई है। तो ध्रुव जी ने जो अपने हृदय में भगवान की प्रतिमा को रखा, भगवान श्री हरि नारायण ने ध्रुव जी के हृदय से इस प्रतिमा को खींचा, तो ध्रुव जी भगवान की गोदी में गिर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण सरकार की जय हो। ध्रुव जी की भगवान की गोदी में जैसे ही गिरे तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी ने भगवान के चेहरे को देखा, मोटे मोटे नैन हैं, घुंघराले बाल हैं, ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान का देख करके ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु
ये अद्भुत दर्शन देख करके ध्रुव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हरि का गुणगान करने लगे। बोलिए वाकई बिहारी लाल के। ध्रुव जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। जरा हाथ ऊंचे उठा करके गाइए। मेरो राधा ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भजो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। मेरो राधा ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ध्रुव जी भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान श्री हरि के चेहरे को देखते हैं
ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु अब मैं चलना चाहूंगा। भगवान अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी वहां से प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले मौसी से जाकर के मिले। मौसी, तूने कहा था ना कि मैं भगवान के दर्शन करके आऊं। देख मौसी, आज तेरे कारण मैं भगवान के दर्शन भी करके आया हूं, भगवान से मिलकर के आया हूं। ध्रुव जी वहां से अपनी मैया के पास में पहुंचे तो मैया की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, नेत्रहीन हो चुकी थी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव जी जाकर के मैया के पास में पहुंचे, मैया मैया कहने लगे तो ध्रुव की आवाज को सुनकर के मैया ने कहा, लाला तू आ गया। ध्रुव ने कहा कि माँ, ये तेरी क्या हालत हो गई है, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है पुत्र। ध्रुव जी ने जो मैया की आंखों में फूंक मारी द्वादशी मंत्र का प्रयोग करके तो मैया की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। बोलबा के बिहारी लाल की। मैया ने कहा, लाला क्या तू भगवान के दर्शन कराया? हाँ माँ, मैं भगवान से मिलके आ रहा हूँ। भगवान का ऐसा अद्भुत स्वरूप है, ऐसा रूप है भगवान का, आप भी देखोगी ना मैया। तो मैया ने कहा, लाला मुझे भी दर्शन कराना, तभी मैं मानूंगी। तो उसी क्षण मैया ने इतनी बात कही। ध्रुव जी ने द्वादशी मंत्र का प्रयोग किया, भगवान आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमि, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सहस्र चरणाश्रवणान्तु गादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी भगवान को प्रणाम करते हैं और ध्रुव जी भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान ने ध्रुव जी को स्थान दिया है। ध्रुव जी ने लोक परलोक दोनों पर राज किया। 36,000 वर्ष ध्रुव ने राजपाट किया और 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर खड़े होकर के अपनी मैया को साथ में लेके खड़े हो जाते, जहां आकाश में आज भी ध्रुव तारा बन के चमकते। और उत्तम के साथ क्या हुआ? उत्तम सुरुचि के पुत्र थे, रुचि के पुत्र। तो सुरुचि के पुत्र होने के नाते उत्तम को ना तो लोक मिला ना परलोक मिला। यक्षों से युद्ध कर बैठा और युद्ध में मारा गया। उनकी मैया उनको ढूंढने के लिए वन में पहुंची तो वन में आग लग जाती है। आग की लपेटों में आकर के सुरुचि की भी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे पूरी कथा का रहस्य यही है, ध्रुव जी की पूरी कथा का रहस्य यही है कि हमें नीति के अनुसार चलना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जो संसार में मनमानी करते हैं, अपनी रुचि से चलते हैं, ऐसे व्यक्ति उनका वही हाल होता है। तो हम आकाश का तारा तो नहीं बन सकते, लेकिन समाज का तारा तो बन सकते। कुछ ऐसा कार्य करो। तो वही उत्तम के साथ हुआ। उत्तम को ना तो लोक मिला ना परलोक मिला। यक्षों से युद्ध कर बैठा, युद्ध में मारा गया। और सुरुचि भी पुत्र को ढूंढने के लिए वन में पहुंची तो वन में आग लग जाती। आग की लपेटों में सुरुचि की मृत्यु हो जाती है। बोली गोविंद भगवान की।